श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मुझे बहुत खांसी हुई है, तो मैंने ना खांसी की दवाई खाई, जिससे मुझे ना बहुत गहरी नींद आई। और आज मैंने जो स्वप्न देखा, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि स्वप्न चाहे मेरे को नहीं पता औरों के साथ क्या होता है, लेकिन जो जो हम देखते हैं उनका बहुत गहरा मतलब संदेश होता है रोज़ के स्वप्न में। तो जब मैं सो गई, क्योंकि खांसी रुक नहीं रही थी, तो मैंने दवाई पी और सो गई। तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद थी, लेकिन उस गहरी नींद में भी मैं जगी थी, मतलब घर में जो भी वार्तालाप हो रही है वो भी मुझे सुनाई दे रही थी। तो आज मैंने देखा कि मैं और सेविका, मतलब मैं और सोना दोनों गए हैं। और जाने के बाद में एक जगह है, कोई मंदिर सी जगह है, हम कुछ गए हैं वहाँ पे, और हम ना कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं। तभी मैं देखती हूँ कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत आकर्षक सांवला लड़का, नौजवान है वो, और उसके दोनों गालों पर हल्दी लगी हुई है। और वो आता है, उसने नीचे धोती पहनी हुई है, और उसका जो कद काठी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कैसे बताऊँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक आकर्षक उसकी आँखें हैं, क्योंकि उसके आँखों का जो मैं वर्णन कर रही हूँ आपसे, मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी बड़ी होने पर ऐसी आँखें कभी किसी मनुष्य की नहीं देखी। यहाँ तक कि मैं भगवानों के भी इतने सारे श्री विग्रह मैंने देखे हैं, उन श्री विग्रह में भी वो आँखें नहीं हैं, क्योंकि मैं बता नहीं सकती वो आँखें कैसी हैं। बहुत लंबी, तिरछी, कटा मतलब कटीली आँखें, मतलब लंबी, बड़ी बड़ी आँखें। उन आँखों में इतना आकर्षक है, मतलब इतना आकर्षण है। तो उसमें ना लालिमा भी है उन आँखों में। लालिमा मतलब एक हल्का नशीलापन, लेकिन कैसा नशीला वो भी मैं आपको शायद शब्दों में तो नहीं बता सकती। लड़का सांवला, पतली पैनी नाक है उसकी। चेहरा बहुत अधिक गोल नहीं है, गोल नहीं कहेंगे आप उसको। वो हल्का सा लंबेपन पे लेता हुआ कुछ चेहरा है, जैसे न गोल भी नहीं है, एकदम लंबा भी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टच जो है लंबाई में, आप कह सकते हो हल्का। उसके होंठ भी पतले पतले हैं, ठीक है। और उसका जो ये जो चेहरा है वो इतना अधिक आकर्षण, मतलब आप उनकी आंखों के सिवा शायद बाकी चेहरे के हिस्से याद ही नहीं रहेंगे, इतना समझ लो। और बाल एकदम बहुत ब्लैकिश बाल हैं, बहुत बाल ब्लैकिश से मतलब एकदम जो नौजवान के होते हैं, इस तरह के बाल हैं। अब वो जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वो आता है, मैं एक साइड को खड़ी हूँ, उधर हेड पंप है, उसके दोनों गालों पे जो हल्दी लगी है, तो वो आके बोलता है। लेकिन बोलने का तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जैसे कि एक लड़का जो बोल रहा है तो उसका एक वे लड़कों जैसा होता है, बट लड़कों जैसा वे नहीं है, थोड़ा सा उसमें लचीलापन है, मतलब वो लड़कियों की तरह जो है बोल रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, मैं ना बहुत असमंजस में आ गई हूँ कि ये, मतलब मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं की, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, लेकिन बोल कुछ और रही हूँ। और मैं कह रही हूँ, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप थोड़ा सा लड़कियों के जैसे, मैं स्माइल करके ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा अच्छा, लेकिन वो आंखें उनकी एक जगह नहीं रुक रही हैं, मतलब आंखें इधर से उधर, कुछ ना कुछ, बहुत लचीलापन है भैया, मतलब बहुत ज़्यादा। तो तभी जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो उधर दूसरी तरफ जो है सेविका खड़ी है, और वो सोच रही है कि मैं पता नहीं किससे बात कर रही हूँ। तो वो गुस्सा भी कर रही है कि किसी से भी ऐसे बात मत कर। तो तभी वो जो लड़का है, मैं फिर काम करने लगती हूँ, मीन्स अपने वीडियो में देखने लगती हूँ, कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो तभी वो चला जाता है, वो फिर एक साड़ी पहन कर आ जाता है, और फिर कहता है देखो अब मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा हे भगवान, आप तो साड़ी पहन के आ गए, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो बोला क्यों, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तभी सेविका भी उधर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक क्या होता है, वो कहता है कि अच्छा, वो कुछ आंखों से मुझे ऐसे देखते, अच्छा शब्द बोलते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त मैं सोई हुई हूँ, ये बात भी मुझे पता है, मैं सो रही हूँ, लेकिन सोने में भी मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मैं सोई नहीं हूँ। और मुझे विशाल हाथ दिख रहे हैं, मेरी तरफ ऐसे हाथ फैलाए हैं, और उन हाथों से कुछ हाथ निकल रहे, वो हाथ भी मैं मतलब एग्जैक्ट समझ नहीं पा रही कि ये हाथ जा कर है, इतने विशाल हाथ, और मतलब ऐसे जैसे आपको कोई आलिंगन करने के लिए
जब कोई आपको एक इशारा बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, उसको भाव देता है कि आओ हृदय से लग जाओ, तो मैं हृदय से ना लगकर मैं उनके चरणों को पकड़ लेती हूँ। मतलब मुझे जैसे ही वो हाथ ऐसे फैलाते हैं ना, मुझे दिख जाता है, एक झलक दिखती है मुझे, और मैं कहती हूँ अरे तू मेरा कन्हैया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और मैं पैरों को पकड़ कर जो है रोने लग गई हूँ, बहुत तेज़ तेज़ मैं रो रही हूँ। और मैं मतलब तेज़ तेज़ कि लाला मैंने तुझे पहचान लिया है, तू मेरा कन्हैया है, मैंने तुझे पहचान लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और यही बात मैं सेविका को बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऊपर देख ही नहीं पा रही हूँ, आप सोचिए। लेकिन हाँ, मैं आवाज़ सुन पा रही हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सेविका ने भी उनको पहचान लिया और वो हृदय से लगी हुई है, और वो बोल रही है कि आप सिर्फ मेरे हो कन्हैया, आप सिर्फ मेरे हो। और मैं चरणों को पकड़ के बोल रही हूँ कि मैं तो सदा से ही आपके चरणों में रहना चाहती थी लाला, तू तो मतलब इस तरीके से ये चल रहा है। और अचानक से मेरी नींद खुल जाती है, और यकीन नहीं मानेंगे, मैं जैसे ही उखड़ी तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा वाइब्स था। मुझे ये पता चल रहा था कि आज मैंने मेरे लाला के दर्शन दिए, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि मैं कभी उसको परेशान नहीं करती। मैं कभी उसको, हाँ, जब कोई बात होती है घर में तो मैं उसको बोल कर आती हूँ, वो दूसरे रूम में जहाँ बिहारी जी बैठते हैं, कि लाला ऐसा हो गया है, आज तू आके ज़रा बता दियो। मैं हमेशा नहीं बोलती कि रोज़ लाला तू आ, क्योंकि मैं जानती हूँ उसके बाद बहुत काम होते हैं, लेकिन मेरे हर चीज़ को बहुत प्यार से लाला सुनता है। और आज मैंने बोला भी नहीं था आज, लेकिन जब मैंने ये सपना सोना को सुना है, तो सेविका बोली कि आज सुबह से मेरी लड़ाई हो गई थी उनसे। तो मैंने उनसे बोला था कि आप जो है जितना प्यार दिव्या से करते हो उतना मुझे भी करो। तो आज मैंने बोला है कि आज नहीं आना है तो दिव्या के सपने में भी आओ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा मैं कभी उसको इंसिस्ट नहीं करती कि लाला तेरा जब मन हो तब आ जा, मैं मेरे लिए इतना ही बहुत है, तू इतना प्यार करता है मुझे। तो आज उसने मुझे दर्शन देके, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अधिक खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और जब इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होती हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आना बहुत ही संभव है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब से ही आप जीवन को बहुत ही साकार रूप से चला पाते हो। क्योंकि यही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जिससे आप घर में खुश रहते हो। जब स्वयं खुश रहोगे तभी आप सबको खुश रख पाओगे। अगर आप स्वयं में दुखी हो तो कभी किसी को खुश रख ही नहीं सकते, है ना। तो प्रभु का आना, और ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये स्वप्न दोपहर का है। बहुत से लोगों के लिए ये मानना होता है कि दोपहर के सपने के कोई मायने नहीं होते, लेकिन प्रभु के लिए अगर प्रभु दर्शन देते हैं तो उसमें सुबह दोपहर शाम शाम कुछ नहीं होता है, ना रात कुछ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य होता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब की बार शायद कहीं जाएं, इसी तरह का कोई स्वरूप शायद हमारे सामने आने वाला है। एक बहुत अच्छी फीलिंग है, और शायद मैं इस बार भी उसे पहचान लूँगी, क्योंकि 2 बार मैं लाला को पहचान चुकी हूँ। और जब जब मैंने पहचाना है, बस प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं उसके चरण नहीं पकड़ पाई हूँ। और आज पकड़े हैं तो प्रभु करे कि ऐसा हो जाए कि मैं उसके चरण पकड़ पाऊँ। कभी ऐसा होगा कि नहीं, बाकी तो जो भी है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इससे आपको भी ये विश्वास मिलता है कि ये सच में प्रभु होते हैं। भले ही वो हमारे सामने इन आँखों के ऐसे ना आए, लेकिन हाँ, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से वो हमारे जीवन को ज़रूर धन्य करते हैं। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।